आज की वीडियो में मैं आपके साथ मल्टीपल टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और आपको मैं मार्केट कैसे चलता है ना ये भी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं सब चीज़ समझा हुआ नहीं है तो वो पैनिक करते हैं बहुत ज़्यादा केस में। तो सबसे पहला क्या आपको मैं लेसन दूंगा यहाँ से, वो है शेयर प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होना है मेरे दोस्त। ठीक है, जिस दिन आप शेयर प्राइस से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे, शेयर प्राइस पी रेशियो ये सबसे इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे, उस दिन आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं कभी भी शेयर प्राइस देख के इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मुझे बस ये पता है कि अगर ये कंपनी परफॉर्म करते रहेगी कभी ना कभी इसको रिवार्ड किया जाएगा अगर मैं उसको डिसेंट वैल्यूएशन पे खरीद रहा हूँ, एंड आई वेट फॉर माई टाइम। ये बात समझ लो। तो आपका पहला लेसन क्या है कि मार्केट में आपको शेयर प्राइस से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ना ऊपर के शेयर प्राइस से ना नीचे के शेयर प्राइस से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे साथ ही हुआ है, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर के साथ हुआ है पास्ट में। वो एग्जांपल है साइन डीएलएम का। साइन डीएलएम ना एक टाइम आई थिंक 200 के आसपास थी, नहीं 280-90 के आसपास थी ना, तो उस पर एक दिन आपको अचानक से 17% शेयर प्राइस उसका ऊपर चला गया था। और फिर इंट्राडे, और मेरा उस दिन का वीडियो भी होगा, आप साइन डीएलएम पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ था, 17% ऊपर गया था, समथिंग अराउंड 320 के आसपास गया था, और फिर वो वहाँ से नीचे आके -5% पे आपको वो बंद हुआ था। तो इंट्राडे में उसका अच्छा खासा फॉल हुआ था उस दिन। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है उस टाइम लिटरली घबराए हुए थे, उनको समझ में नहीं वो हुआ क्या। इट्स नॉट ईजी टू हैंडल जिन्होंने पहले ये सब चीज़ नहीं देखा है। तो क्या हुआ था कि वो शेयर उस दिन 15% 17% ऊपर गया था, फिर कुछ ही देर में क्लोज होते होते वो 5% नीचे बंद हुआ। इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल अगर आप मार्केट में नए हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, एंड चीज़ क्या था ना वहाँ पे कि लोग मुझे तो डाउट कर ही रहे थे उस वक्त, एंड मेरे साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आपको कंपनी को भी डाउट करते, कंपनी में दम नहीं है, फ्रॉड है, ये है वो है। मतलब ये होता है ना कि कोई भी कंपनी अगर गिरने लगता है तो उसको लोग फ्रॉड घोषित कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैनेजमेंट बेकार है, कंपनी फ्रॉड है, वैल्यूएशन महंगा है, ये वो बहुत तरह का चीज़ बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा नहीं यार, आज तो एक वीडियो बनाना बनता है। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया साइन डीएलएम पे। क्यों, और मैंने वो वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक भी डेटा ऐसा नहीं दिख रहा था जो ये सजेस्ट करे कि कंपनी फ्रॉड है एंड मैनेजमेंट खराब है एंड कंपनी अब फ्यूचर में अच्छा नहीं करेगी। सिंपल सा रीजन देता हूँ, कंपनी एक ईएमएस सेक्टर की कंपनी है जो कि ज़्यादा बिजनेस आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस से करती है। एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस ऐसा नहीं कि चला जाएगा, वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा। तो इनके बिजनेस अच्छे खासे हैं, तो मुझे कोई रीजन नहीं लग रहा था वहाँ पे पैनिक करने का। एंड कंपनी का ऑर्डर बुक हुआ शेपिंग अप, उनकी ऑर्डर बुक्स में ठीक ठाक ग्रोथ आ रहा था। तो यही मैंने अपने सब्सक्राइबर को समझाया कि देयर इज नो नीड टू पैनिक। ठीक है, वैसे मैं बस अपना थिंकिंग दिया था, डिसीजन उनका था। फ्यू ऑफ देम होल्ड इट एंड दे आर गेटिंग रिवार्ड राइट नाउ। अगेन ये उनका चॉइस था, मेरा चॉइस नहीं था। मेरा काम था यहाँ पे सही डेटा बैक जो मुझे दिख रहा था वो मैंने दिखाया उनको। सिंपल सा बात हम समझ लो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी ने उस टाइम शेयर प्राइस देख के इन्फ्लुएंस हुआ होता कोई भी वहाँ पे, तो आज के टाइम पे वो रिग्रेट कर रहा होता कि मैंने साइन डीएलएम को क्यों बेचा। आज के टाइम पे सम्मान कैपिटल भी उसी में है। अपोलो माइक्रो सिस्टम का कहानी सुनाता हूँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम जब 180 पे आया था ना, आज से 4-5 महीने पहले, तो बहुत लोग बोलने लगे थे कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, प्रोमोटर प्लेज है। मल्टीपल लोग बोल रहे थे, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह दिखेंगे ना, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट पेग। फ्यूचर में कैसे देखना है कंपनी का, अगर आप भविष्य देखना सीख जाओगे ना। देखो कल मैंने नेटवेब टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो बनाया, मैंने क्या बोला, इसका जो ये ग्रोथ है मुझे पहले से पता था कि ये ऐसा ही ग्रोथ करने वाली है। क्यों, क्योंकि मुझे उस कंपनी का काम समझा हुआ है, एंड क्यों, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ। तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ ग्रोथ होने वाला है। मेरे लिए सबसे बड़ा है ये देखना कि क्या ये Q3 अक्रॉस Q3 अच्छा ग्रोथ कर सकती है कि नहीं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे ए कंपनी 100 का पी रेशियो जो कि 50% से ग्रो करे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल इज वेरी वेरी चीप। सिंपल सा लॉजिक था। देखो आज क्या हुआ, आई थिंक उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक्चुअली जब भी मैं नेटवर्क पे वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ है। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में मैं दूसरे को बोल भी नहीं सकता। क्या होता है ना कि सबको ये दिखाया जाता है कि रिजल्ट अच्छा आया बस वही इंपॉर्टेंट नहीं भाई। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि वो रिजल्ट को ऑलरेडी डिस्काउंट किया गया है। जब वो कंपनी ऑर्डर जीत रही थी ना, तभी उसके रिजल्ट को डिस्काउंट कर दिया गया था।
आपने आप अगर उसे ट्रैक करते हो ना, एक टाइम कंपनी 1300 पे गई थी, 1300 से आपको 4500 गई थी, और उस वक्त उसको इंडिया ए के ऑर्डर मिल रहे थे, उसी वक्त वो आपको डिस्काउंट कर दिया गया था। ये जो ग्रोथ आज के टाइम पे आपको दिख रहा है नेटवेब में, उसी टाइम डिस्काउंट कर दिया गया था। तो जब तक मेरे हिसाब से उनको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं एंड मुझे वहाँ से ग्रोथ का ट्राजेक्ट्री ये 100% जो आज के टाइम पे करते हुए नहीं दिखते हैं, तब तक नेटवेब मेरे हिसाब से लुक्रेटिव नहीं है। अगर ये 50% से ग्रो करें, 100 के पी पर ट्रेड करें, इट इज़ 2 का पेग, विच इज़ मेरे हिसाब से कॉस्टली। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट किया है, अगर ऑर्डर ना मिले तो इसको पंप एंड डंप के लिए यूज़ किया जाए, ऐसा कभी कभी मार्केट में होता है। लेकिन आपका काम है हमेशा रैशनल डिसीजन लेना। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन जिसको पैसा बनाने आता है, मार्केट में बना के दिखा भी रहा है। तो मेरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, माई प्रोसेस विल मेक यू मनी। स्टॉक्स का गारंटी नहीं देता हूँ, स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। दिस इज सम प्रोसेस जिससे आपका पैसा बनेगा। अगर आप फॉलो करोगे, डिसिप्लिन से करोगे तो आपका पैसा बनेगा, चांसेस बहुत आए हैं। आपको डिसिप्लिन से करना है। क्या करना है? डाइवर्स रखना है पोर्टफोलियो को। एक कंपनी का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि 3 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लेंगे, 4 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लेंगे, 1 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लेंगे। तो यही होगा, एक कंपनी गिरेगा ना, आपका हालत खराब हो जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगा, दुनिया खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना है, डाइवर्स करना है पोर्टफोलियो को। एंड क्यों करना है? क्योंकि देखो सिंपल सा बात है ना, हर सेक्टर की कंपनी एक टाइम नहीं चलेगी। मार्केट में ऐसा ही होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डेटा सेंटर भी चले, रिन्यूएबल भी चले, रेलवे भी चले, सब साथ में चले, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होता है। कभी एक सेक्टर आज के टाइम में, कभी डेटा सेंटर चलेगा, कभी कोई और चलेगा, कभी कोई और चलेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर योर ऑन टाइम। अपने काम को जो आपके हाथ में है उसको अच्छे से करते रहो। आपका काम है अच्छे से एनालिसिस करो कंपनी का, अच्छी कंपनी को पकड़ो जिसमें अगले 3 साल ग्रोथ हो, और आज सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, सस्ते नहीं तो अटे डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, कैश फ्लो वगैरह तो निगेटिव होगा अगर हाई ग्रोथ कंपनी है। तो ये सब देख के कंपनी को खरीदो और बैठे रहो और डाइवर्स करो। 25 कंपनी में लो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 25 कंपनी लो, 10-12 कंपनी लेने का जरूरत नहीं। जैसे आज के टाइम पे मैं भले ही 14 कंपनी होल्ड करता हूँ, लेकिन जिन कंपनी में मैं हूँ, आई ट्रैक देम फ्रॉम एटलीस्ट 2-3 रिजल्ट्स, कम से कम 2-3 रिजल्ट। किसी को मैं तो 2 साल से जानता हूँ। जिस कंपनी का मैं इतना बता देता हूँ कि यूट्यूब पे या ट्विटर वगैरह पे उससे ज़्यादा नॉलेज बहुत कम लोगों को होगा जिस कंपनी को मैं ट्रैक करता हूँ। मैनेजमेंट वगैरह होंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो आई नो अबाउट दैट कंपनी, दिस इज वाई उस कंपनी में मेरा आज के टाइम पे 10% होल्डिंग है। मुझे पता है, इन आउट पता है, मुझे ये पता है कि मैं H1 में रिजल्ट में क्या एक्सपेक्ट करूँ, इस लेवल तक पता है। दिस इज वाई एम होल्डिंग 10%। अगर मैं कोई नया कंपनी में पैसा डालूंगा, मुझे कोई नया कंपनी आज के टाइम पे मिलेगा, आई विल नेवर पुट डायरेक्टली 10% ऑफ माई कैपिटल इन दैट कंपनी। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अगर कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हो, तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप इनएक्सपीरियंस हो तो आपको मल्टीपल कंपनी में पैसा लगाना है। नहीं तो यही होगा, कंपनी 3% गिरेगा, मेरे से पूछने के लिए आ जाओगे कि सर क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी आपको फ्रॉड लगने लगेगा, मैनेजमेंट फ्रॉड लगने लगेगा, यही होने लगेगा। इसीलिए बोलता हूँ डाइवर्स कीजिए, क्योंकि वो झटका लेने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर कोई कंपनी 5% गिरेगा ना, पोर्टफोलियो फिर भी अच्छा रहेगा, तो वो झटका लेने का ना आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। एंड हाँ, कोई भी कंपनी को बेच रहे हो, किसी को खरीद रहे हो, मेरे एनालिसिस के दम पे मत करो, बस अपना भी एनालिसिस करो, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ उसमें कितना दम है। हमेशा काउंटर क्वेश्चन करना सीखो। ऐसा नहीं कि मुझसे कमेंट सेशन करो, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो आप खुद क्वेश्चन आंसर करो। हम लोग एआई के ज़माना में जीते हैं, ठीक है। हमारा काम बहुत आसान है। आप क्या करो, एआई पे सर्च करो कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं, और कुछ थोड़ा अपने में रिसर्च करो। मान लो किसी कंपनी के बारे में बोला कि ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप पहले समझो कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में सही है कि गलत है। काउंटर क्वेश्चन करो, हर इंसान को करो, मेरे को ही नहीं, सबको, और समझो कि क्या वहाँ पे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। नहीं है तो सही क्या है। और जब तक अपना कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो, किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। थोड़ा रिसर्च करो भाई, ये का ज़माना है, ये कुछ लिखोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करो। एंड अगेन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मिस करते हैं, वो सब्र। आपका काम है अच्छा डिसीजन लो, अच्छा डिसीजन लेने के बाद ना बैठे रहो जब तक कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं होता है। जब तक कंपनी अच्छी कर रही है बैठे रहो वहाँ पे, आपको नहीं करना है। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या पिछले
अपना एक काम करो, कभी पास का चार्ट खोलो, फॉर एग्जाम्पल स्काई गोल्ड का खोलो, न्यूजेन का खोलो, ठीक है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर का बात कर रहा हूँ, न्यूजेन केमिकल्स का नहीं। एक्चुअली दीज वर माई पास्ट मल्टी बैगर्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर को ना मैंने 14-15 के पी पे खरीदा था, तो उसका प्रॉफिट डबल हुआ था लगभग, एंड उसका पी एक्सपेंशन हुआ था, तब मेरा पैसा बना था। तो ये जो कोई बोलता है ना आपको कि लो पी वाली कंपनी पैसा नहीं बनाती है, बड़ा पैसा वहीं बनता है जब लो पी वाली कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन होता है, प्रॉफिट एक्सपेंशन होता है, एंड पी एक्सपेंशन होता है, देन अ मल्टी बैगर इज क्रिएटेड। और आज के टाइम पे ऐसे आपके पास ऑप्शन बढ़े हुए हैं। जाओ केपीआई ग्रीन को देखो, जाओ अब पिछले बुलेटिन में जाओ, कल्याण ज्वेलर को देखो। आई थिंक कल्याण ज्वेलर इज वन ऑफ रिटेल फेवरेट कंपनी। ऑल दीज कंपनीज एक टाइम पे 10 के पी पे, 15 के पी पे, 20 के पी पे ट्रेड कर रही थी लास्ट बुलेटिन में। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर दिख रहा है कि आज कोई कंपनी 15 और 20 के पी पे ट्रेड कर रही है तो फ्यूचर में भी उतना ही करेगी। देयर विल बी टाइम दोज कंपनी विल स्टार्ट गेटिंग गुड ऑर्डर्स एंड थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट बिफोर एनीवन रियलाइजिंग। कि कोई रियलाइज करेगा उससे पहले टर्न अराउंड हो जाएगा, यही मैं बता रहा हूँ। साइन डीएलएम का जब तक रिजल्ट अच्छा आया, मैनेजमेंट थोड़ा भी बुलिश हुआ, तब तक शेयर प्राइस 700 पहुंचा हुआ है। मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, आपका काम है अच्छा डिसीजन लेना, बैठे रहना। दिस इज समथिंग जो कि आपके हाथ में है और कोई आपको मदद नहीं कर सकता है यहाँ पे। देखो मैंने तो HFCL पे बता रहा हूँ, HFCL एक टाइम 60 के शेयर प्राइस पे था, बहुत लोग डाउट करते थे मैनेजमेंट शेयर बेच रहा है, ये वो दुनिया जान। आज 100 क्या बोलते हैं 200 के आसपास है। मैंने रिसेंट शेयर प्राइस चेक नहीं किया था, 200 के आसपास ही था, 240 पे भी गया हुआ है। तो यही होता है, शेयर प्राइस इज समथिंग यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब मूव होगा। आपका काम है अच्छे डिसीजन को लेना, बैठे रहना, रूल फॉलो करो, डाइवर्स करो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डाइवर्स करो पोर्टफोलियो को, रूल फॉलो करो, कोई नहीं बचाएगा, ठीक है, ये बात समझ लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्वार्टरली नंबर देख के ना जंप करना बंद करो। बहुत लोगों में देखता हूँ इसका नंबर खराब आया, ठीक है, जैसे केंस्टेक का ले लो, लास्ट क्वार्टर में ना रिजल्ट खराब आया था, लोग बेच दिए होंगे। मे भी ऐसा होगा ना कि जिस प्राइस पे तुम बेचे हो ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग जस्ट मैनेजमेंट गाइडेंस तो पैसा नहीं बनेगा कंपनी में, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। आपको कंपनी का काम समझ होना चाहिए, कहाँ कहाँ कैपेक्स करिए ये समझ में होना चाहिए। देखो एक सिंपल बात बता रहा हूँ, आज के टाइम पे आई थिंक केंस्टेक 3700 के शेयर प्राइस पे है, वो 3200 टूट के गई थी। जब लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था ना तो 3200 3200 पे टूट के गई थी, आज ऑलरेडी 3700 पहुंचा हुआ है। रिजल्ट आने से पहले हो सकता है वो 4000 पहुंच जाए, और रिजल्ट अच्छा आए तो वहां से ऊपर चले जाए 5-6 हजार। क्या करोगे? तुमने डबल मिस कर दिया। तुमने अगर 3200 पे उसको सेल नहीं किया होता तो आज वो 6000 पे पहुंच जाएगा। जस्ट हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि केस के साथ ऐसा होगा। तो यू हैव मेड 2x। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बस एक क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी में डिसीजन ले रहे हो। भाई ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा डिसीजन लेते रहोगे ना, क्वार्टरली रिजल्ट खराब है या काटो, उसका रिजल्ट अच्छा या लो, ऐसे नहीं पैसा बनता है मार्केट में। ऐसे इधर उधर ही जाते रहोगे हमेशा। और मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो लोग आपको सिखाते हैं ना, उनके पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, कितनी कंपनी उन्होंने डिस्कस किया है और उसमें पैसा बनाया है। और ऐसे लोग हर 3 महीने में अपने कंपनी को बदल लेते हैं। 3 महीने पहले किसी और कंपनी के बारे में बात करते थे, आज के टाइम पे किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई वांट माई सब्सक्राइबर टू नो समथिंग वेरी वेरी, मतलब जो होता है ना, जो एक्चुअली में पैसा बनाए, एंड डोंट वांट देम टू गेट डाइवर्टेड। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे समझ से अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगा। हमेशा थोड़ा आगे का सोचो। देखो आज के टाइम पे नेटवेब में बहुत कोई एंट्री कर रहा होगा क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा लगा, पर क्या अगर अब एक क्वार्टर आगे जाकर देखो, Q3 का देखो, क्या वो ग्रोथ से सस्टेनेबल है? नहीं है ना। यही तो बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट सेपरेट्स अ गुड इन्वेस्टर फ्रॉम ए मीडियोकर इन्वेस्टर। गुड इन्वेस्टर को ना फ्यूचर की विजिबिलिटी होती है। मीडियोकर इन्वेस्टर जो होता है सिर्फ क्वार्टरली नंबर पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के गाइडेंस पर डिपेंड करता है। एंड ये जो मीडियोकर इन्वेस्टर है ना, कभी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा नहीं बना सकता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लो। 1-2 कंपनी चल जाएंगे। एंड मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग थे जो एमटार टेक को ना एक टाइम पर बहुत अच्छा बता रहा था, बहुत ही हो जाता। आज के टाइम पे एमटार टेक कहाँ है मेरे भाई? इसीलिए बोलता हूँ, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आपको कोई नहीं सिखा सकता है। मैं भी नहीं सिखा सकता हूँ, आपको खुद ये सब रखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। चलो अब मैं उन शेयर का बात कर लेता हूँ जिसको लेके मुझे, मतलब एक्चुअली में ना, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा वरीड है। एंड ये मत सोचना कि आई एम बायस टू दिस कंपनी। मैं साइन डीएलएम को कभी होल्ड भी नहीं करता था, लेकिन साइन डीएलएम आई सपोर्टेड माय कम्युनिटी। तो मेरा कम्युनिटी है सब्सक्राइबर कम्युनिटी। आई जस्ट वांट टू सपोर्ट यू विथ माय थिंकिंग विच कैन एब्सोल्युटली गो रॉन्ग।
इस बात पे ध्यान देना, इस वर्ड पे ध्यान देना। मेरा सोच, मेरा एनालिसिस टोटली गलत हो सकता है, तो अपना डिसीजन अपने सोच समझ के हिसाब से लेना। देखो मेरा क्या बोलना है, अगर रिन्यूएबल सेक्टर में पैसा बनाना, सोलर सेल वाली कंपनी पैसा बनाई ना, तो मुझे लगता है अल्पेक्स पैसा बनाएगी। एंड अगर ईपीसी प्लेयर में से, सोलर ईपीसी प्लेयर में कोई पैसा बनाएगा तो ओरियाना पावर होगा। केपीआई ग्रीन से, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, केपीआई ग्रीन से ज़्यादा पैसा मुझे ओरियाना पावर बनाते हुए दिख रही है आज के टाइम पे, अगले 2-3 साल में। क्या कंपनी फ्रॉड है? आई डोंट हैव ए रीज़न टू बिलीव कि ओरियाना पावर फ्रॉड है। अगर फ्रॉड होती तो क्या एक्ट्रेस उसके साथ डील करती? 1180 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर का ऑर्डर मिलता? क्या इतने गवर्नमेंट साथ वो एमओयू साइन करती? लोग क्या बोलेंगे ना, अगर ये इतनी अच्छी कंपनी रहती तो ये 10 के पी पे क्यों ट्रेड कर रही होती? जाके इतिहास उठा के देखो कितनी कंपनी थी लास्ट बुयर रन में जो 10-15 के पी पे ट्रेड कर रही थी। ये आपको हर चीज़ का जवाब हिस्ट्री में मिलेगा। ये कोई सिखा दिया है कि अच्छी कंपनी आपको लोअर पी पे ट्रेड नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल गलत सिखाया गया है आपको। एक देखो क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर को एक थ्योरी बना के बेचते हैं लोग। ये थ्योरी है जो कि आपको बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाई ग्रोथ पे, हाई पी पे कंपनी को ले रहे हो, आप खतरे से खेल रहे हो। देखो एमटार टेक के बारे में आज सब बात करना बंद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, एमटार टेक हो गया, जाकर उठा के देखो, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ऐसे ही केस बहुत सारे, एटर्नल देख लो, बहुत सारी कंपनी है, जाकर बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। बस ग्रोथ को फॉलो मत करो, वैल्यूएशन मैटर करता है। जाकर इतिहास में देखो क्या अच्छी कंपनी लोअर पी पे ट्रेड कर रही थी कि नहीं कर रही थी बुल रन में, जो मल्टी बैगर बनी है। आपके पास डेटा है, स्कैनर खोलो, केपीआई ग्रीन का नाम सर्च करो, कल्याण ज्वेलर का जो आपके फेवरेट्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से, इनका नाम सर्च करो, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, स्काई गोल्ड, जो बड़े बड़े मल्टीपैकर बने थे लास्ट बुल में, सर्च करो क्या वो सब कभी कम पी पे ट्रेड करते थे कि नहीं कर रहे थे। ये बात सर्च करो। तो ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा, लर्न फ्रॉम समवन, उसको रियली मार्केट में पैसा बनाने का एक्सपीरियंस है। एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं वो प्रूफ तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने एक डेमो पोर्टफोलियो बनाया था। यू कैन सी एक्चुअली माई मल्टीपल सब्सक्राइबर आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम मी, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई रिसर्च कि मुझे अंधा फॉलो मत करना, मेरे स्टॉक्स को बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह कतई मत लेना, पर मैं जो बोल रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी। अब बात करता हूँ अल्पेक्स सोलर के बारे में। देखो अल्पेक्स सोलर अगेन, अब शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? एक बार वॉल्यूम तो जाके देखो। ओरियाना पावर अल्पेक्स में क्या ये वॉल्यूम ड्रिवन सेलिंग है कि पैनिक सेलिंग कर रहा है कोई? मेरे हिसाब से अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें जवाब दे रहा है, अब उससे होल्ड नहीं किया जा रहा है। एक सिंपल सा बताता हूँ, आज के टाइम पे अल्पेक्स सोलर के पास सोलर सेल आ जाएगा और एमवी फोटोवोल्टाइक के पास है, वेबसॉल के पास है। ये 15% के मार्जिन पे काम कर रही है, वो 35% के मार्जिन पे काम कर रही है। मान लो उसका मार्जिन थोड़ा घटेगा, इसका तो बढ़ेगा ना भाई, इसका मार्जिन बढ़ेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो क्यों नहीं मतलब कंपनी अच्छा करेगा? आई डोंट सी। एंड क्या रिन्यूएबल चला जाएगा कहीं? रिन्यूएबल का खुद का डिमांड है, बेस की वजह से आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से आएगा, डेटा सेंटर की वजह से डिमांड इतना आने वाला है। तो आई डोंट सी रिन्यूएबल गोइंग एनीवेयर। एंड ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत हाई है कि बाय 2029 इंडिया विल बी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स हब ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट से तेल बेचा जा रहा है, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी जो उस टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनाएगी वो उसको रिप्लेस करेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे मार्केट शेयर गेन करेंगे। एंड अगेन स्टिल इतना कुछ पता होने के बावजूद भी आपको कि दिमाग से खेलना है। एक कंपनी में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना है, एक्सपीरियंस नहीं है तो 5% से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देना है। अगेन डोंट पैनिक, टेक ऑलवेज डेटा बैक डिसीजन, डोंट बिलीव एनीवन, नॉट इवन मी। अपना एनालिसिस करो, डेटा बैक करो, क्या आपको डेटा जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। ट्विटर पे किसी को नहीं सुनना है, ट्विटर पे सब अटेंशन के लिए काम करता है, ट्विटर पे किसी को मत सुनना हो। अपना देखो, इंटरनेट पे काफ़ी डेटा अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारे AI मॉडल्स हैं, उनको यूज करो सर्च करने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन डिसीजन लो ना। इट्स वेरी वेरी सिंपल। एंड आपको प्रीलिमिनरी एनालिसिस के लिए मेरा ओरियाना पावर का वीडियो है, उसको देखो ना भाई। अब नहीं हो तो मेंबर बन जाओ, उसको देख लो, उसमें पता चल जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सर्च करो, क्या जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। एटलीस्ट मैं कुछ आपको आइडिया तो दे रहा हूँ ना, उसको सर्च करो। मेरे बोलने पर नहीं जाना है, आपको अपने समझ के हिसाब से डिसीजन लेना है और हमेशा सोच समझ के लेना है। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि मार्केट में कैसे रहना है। मेरा ये प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आई सॉ लिटिल बिट पैनिक, तो मैंने सोचा कि बना देता हूँ। एंड अगेन बाय सेल कंडीशन बिल्कुल मत देना मेरे भाई, मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों के साथ भी शेयर करो। बाय।